यूथनेशिया या फिर इच्छा मृत्यु का अधिकार सालों से चर्चा का विषय रहा है। भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों में इसे लेकर कड़े कानून हैं। कई देश ऐसे हैं जो यूथनेशिया को कानूनी मान्यता नहीं देते हैं, जबकि कई यूरोपीय देश ऐसे हैं जो विशेष परिस्थिति में अपने नागरिकों को इच्छा मृत्यु का अधिकार दे देते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जीवन और मृत्यु कुदरत के हाथ में है, लेकिन मानव अधिकारों को लेकर सजग कुछ देशों ने इच्छा मृत्यु को भी एक फंडामेंटल राइट के तौर पर मान्यता दी है। नीदरलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने यूथनेशिया को कानूनी मान्यता दी है। हाल ही में तनाव से जूझ रहे 29 साल की एक महिला ने इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी, जिसे नीदरलैंड प्रशासन ने मंजूर कर लिया है। अब एक बार इस तस्वीर को देखिए। 29 साल की यह महिला नीदरलैंड और जर्मनी बॉर्डर के पास किसी टाउन में रहती है। इसका नाम है जोराया टेर बीक। तस्वीर देखकर आपको किसी भी एंगल से ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यह महिला किसी भी गंभीर मानसिक परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन यह सच है। जोराया ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परिस्थितियों का सामना कर रही है और इसीलिए उसने यूथनेशिया के लिए तकरीबन 3.5 साल पहले अर्जी डाली थी, जिसे अब जाकर नीदरलैंड सरकार ने मंजूर कर लिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जोराया को इसी महीने इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। बात करें ऑटिज्म की तो यह गंभीर मानसिक बीमारी है। इस मानसिक बीमारी से जूझ रहा शख्स खुद को मारने या फिर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। उसमें हमेशा आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। जोराया को भी ऐसा लगता था कि उनकी बीमारी का अब डॉक्टर्स के पास कोई समाधान ही नहीं है, जिसके चलते उसने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। हालांकि वो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है। ऐसे में उनको इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिलने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोग तेजी से इच्छा मृत्यु को अपना रहे हैं और ये एक गंभीर समस्या है। जोराया ने द गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उसकी परेशानियां बचपन से ही शुरू हो गई थी। क्रॉनिक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी समस्या होने लगी थी उसे। इसके अलावा उसे ऑटिज्म की भी समस्या थी, जिसके चलते वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगी थी। बड़ी हुई तो उम्र के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। बीमारियों से लड़ने के लिए जोराया ने 30 से ज्यादा बार इलेक्ट्रोकंसीव थेरेपी ली। इस थेरेपी में पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। इसके बावजूद उनकी मानसिक सेहत में कोई सुधार नहीं आया। जोराया बताती हैं कि जब आप इलाज शुरू करते हैं तो एक उम्मीद रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो उम्मीद भी खत्म होने लगी। फिर मुझे लगा कि लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी मानसिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन शादी के बाद भी मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जोराया बताती हैं कि बीते 10 सालों तक मैंने कई तरह की थेरेपी ली है, दवाइयां खाई हैं, हीलिंग सेंटर ज्वाइन किए हैं, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा हाथ लगी है। अब मैंने एक हेल्दी लाइफ की उम्मीद छोड़ दी है और यूथनेशिया के लिए अप्लाई किया है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप शुक्रवार को मरने की सोचें और रविवार को आपको मौत मिल जाए। ये बेहद एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आप कई डॉक्टर्स से मिलते हैं। वो ये तय करते हैं कि आपकी मांग जायज है या फिर नहीं। हर स्टेज पर डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि क्या आप जान देना चाहती हैं। हर बार मुझे कई सवालों से गुजरना पड़ा। इस प्रोसेस में पूरे 3.5 साल का समय लगा, तब जाकर सरकार ने मुझे यूथनेशिया की परमिशन दी है। हालांकि जोराया ये बात भी स्वीकार करती हैं कि उन्हें थोड़ा गिल्ट जरूर रहेगा, क्योंकि उनका लाइफ पार्टनर है और वो उसे अकेला छोड़कर जा रही हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि जोराया को इसी महीने डॉक्टर्स का पैनल यूथनेशिया देगा। हालांकि तरीका क्या होगा इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। वैसे तो नीदरलैंड में इंजेक्शन के जरिए पेनलेस यूथनेशिया प्रचलित है। डॉक्टर्स मरीज के घर पर ही लास्ट टाइम प्रोसीजर करते हैं। इस दौरान पेशेंट को एक खास तरह का इंजेक्शन दिया जाता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। खास बात यह है कि इस मौत के बाद भी इस मामले में जांच होती है। अगर डॉक्टर्स की जरा भी लापरवाही सामने आती है तो उन्हें 12 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। नीदरलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने यूथनेशिया को कानूनी मान्यता दी है। साल 2001 में यहां की सरकार ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन पर यूथनेशिया की परमिशन दे दी थी। तब से लेकर अब तक हजारों लोगों ने जिंदगी समाप्त करने के लिए यूथनेशिया का सहारा लिया है। साल 2022 में नीदरलैंड में 8,702 लोगों ने यूथनेशिया के जरिए प्राण त्यागे थे, जो कि नेचुरल डेथ का 5% है। यह आंकड़ा उन आलोचकों को सहारा देता है जो ये मानते हैं कि यह कानून आत्महत्या को प्रोत्साहित करता है। 3 महीने पहले यानी कि फरवरी 2024 में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ड्राइस वेन एग्ट और पत्नी यूजीन ने कानूनी तौर पर एक्टिव यूथनेशिया के जरिए प्राण त्यागे। दोनों की उम्र 93 साल थी और वो लंबे वक्त से बीमार थे। डॉक्टर्स की मदद से दोनों ने अंतिम सांस ली और आखिरी वक्त तक ये एक दूसरे का हाथ थामे हम सफर ही बने रहे। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।